नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर। वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ, बहुत लंबे समय से मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पाया। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, जिस वजह से एक लंबे सेशन तक आपसे दूर रहा। आगे पूरी कोशिश होगी कि हमारा और आपका संपर्क डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बना रहे और हम आपको कुछ क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटेटिव प्रेजेंटेशन के साथ दे पाऊँ। आगे से मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके साथ कनेक्ट हो पाऊँ। तो नए सिरे से हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज एक हम सोशल एंड पॉलिटिकल का एनसीईआरटी का एक कंसेप्ट उठाएंगे और इसको हम डील करेंगे। एनसीईआरटी का क्लास 6 का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर सेकेंड है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर सेकेंड है प्रिजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। आपका चैप्टर ये है प्रिजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। ये आपका सेकेंड चैप्टर है। तो इसको देखेंगे, डिटेल से समझेंगे। क्या प्रिजुडिस है, क्या डिस्क्रिमिनेशन है और क्या इन इक्वलिटी है। चलिए सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं, समझाते हैं। प्रिजुडिस। प्रिजुडिस क्या होता है? प्रिजुडिस मीन्स होता है पूर्व धारणा। पूर्व धारणा या पूर्वाग्रह। प्रिजुडिस का मतलब होता है पूर्व धारणा या पूर्वाग्रह। प्रिजुडिस का अर्थ है प्री प्लस जुडिस। जब हम लॉजिक और रीजनिंग के बिना, विदाउट लॉजिक एंड फैक्ट्स, वी फाइंड अ कंक्लूजन दैट इज प्रिजुडिस। जब हम रियल बेसिस पर, हकीकत की जानकारी किए बिना पहले ही निर्णय पर पहुंच जाते हैं तो वो हो जाता है प्रिजुडिस, पूर्व धारणा। तो पूर्व धारणा कैसे आती है? पूर्व धारणा के बेसिस क्या हैं? Negative attitudes and opinions about other people or groups without any logic and real basis। ये होती है डिफिनीशन। जब हम
किसी व्यक्ति के बारे में सच्चाई जाने बिना, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी क्षेत्र के बारे में, किसी क्षेत्र के लोगों के बारे में, किसी परंपरा के बारे में, किसी ट्रेडिशन के बारे में, किसी कस्टम के बारे में पूरी जानकारी किए बिना हम पहले ही कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, तो वो हमारा होता है प्रिजुडिस। तो प्रिजुडिस कास्ट के बेस पर हो सकता है, कास्ट के बेस पे हो सकता है, जेंडर के बेस पे हो सकता है, रिलीजन के बेस पे हो सकता है, रीजन के बेस पे हो सकता है, लैंग्वेज के बेस पे हो सकता है, डिसेंट के बेस पे हो सकता है, इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पे हो सकता है, फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे हो सकता है और ड्रेस के बेस पे हो सकता है। जैसे ऐतिहासिक रूप से कुछ जो है एक्सप्लॉइटेशन हुए हैं, प्राचीन काल से देश में जाति विभाजन रहा और उसमें से कुछ कास्ट को लोअर कास्ट का दर्जा दे दिया गया समाज की व्यवस्था ने, और कुछ कास्ट को हायर कास्ट का दर्जा दे दिया, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। कोई अपर कास्ट लोअर कास्ट नहीं होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं सो कॉल्ड अपर कास्ट एंड सो कॉल्ड लोअर कास्ट। तो समाज में उच्च जातियों और निम्न जाति का दर्जा दे दिया गया। तो समाज के अपर कास्ट ने मान लिया, सो कॉल्ड अपर कास्ट ने मान लिया कि जो अनुसूचित जातियां थी, एससी एसटी थे, वो निम्न श्रेणी के हैं, वो अछूत हैं, वो अनटचेबल हैं, वो अस्पृश्य हैं। तो ये क्या हो गया? ये प्रेजुडिस हो गया, पूर्व धारणा हो गई। उन्हें लोअर मान लिया गया। जब उन्हें निम्न मान लिया गया तो बिहेव भी उसी तरीके से होने लगा। ये क्या हो गया? कास्ट के बेस पर प्रेजुडिस कि ये ऊंच है, ये निम्न है, ये इस जाति का है, ये उस जाति का है। दूसरा क्या हो गया? जेंडर के बेस पे। किसके बेस पे? जेंडर के बेस पर। महिला और पुरुष के बेस पर प्रेजुडिस। आपने देखा होगा समाज में कि हमारा समाज जो है वो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है। एक हमारा समाज एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है जिसमें पुरुषों को, बॉयज को, मेल को महिलाओं से ज्यादा वरीयता दी जाती है। महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि लड़की घर की इज्जत होती है, लड़की को किसी के साथ बाहर जाना चाहिए, लड़कियों का काम है घर में काम करें, लड़कियों का काम है खाना बनाएं, उनका काम है कि घर के दूसरे काम करें। जब विवाह हो जाए तो वो पति की सेवा करें, पति उनका देवता होता है। ये सब क्या है? प्रिजुडिस है कि लड़कियों का काम डिफाइन कर दिया गया है। ये क्या है? जेंडर के आधार पर प्रिजुडिस है। ये क्या है? जेंडर के आधार पे पूर्व धारणा है कि उनको पहले से ही डिसाइड कर दिया गया है। आज हमारे समाज में, इंडिया में नेशनल लेवल पर 1000 पर ये रेशियो है, मेल और फीमेल का रेशियो ये है। 1000 बॉयज पर 942 गर्ल्स हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि मेडिकल तकनीक के माध्यम से बड़े लेवल पर गर्ल्स को, बेबीज को, गर्ल बेबी को, गर्ल चाइल्ड को जन्म लेने से पहले ही उनका एबॉर्शन करवा दिया जाता है। उनको जन्म ही नहीं लेने दिया जाता है क्योंकि समाज में धारणा व्याप्त है कि लड़का होगा तो वो कुल का नाम रोशन करेगा, लड़का होगा तो उससे दीपक जलेगा, लड़की पराए घर की बेटी होती है, वो दूसरे के घर चली जाती है, उससे कुल नहीं आगे बढ़ेगा, उसकी शादी होगी तो उसको दहेज देना पड़ेगा। ये सब क्या है? प्रिजुडिस है। समाज में पूर्व धारणाएं व्याप्त हैं, पूर्वाग्रह हैं। ऐसा कुछ नहीं है। लड़की भी, गर्ल्स भी लड़कों की तरह काम कर सकती हैं, वो ऑफिस जा सकती हैं, वो बाइक चला सकती हैं, वो कार चला सकती हैं, वो फाइटर प्लेन चला सकती हैं। अभी 26 जनवरी को फाइटर प्लेन किसने उड़ाया था? भावना कांत ने। जब इंडिया गेट पे परेड हो रही थी तो जो लड़ाकू जहाज निकल रहे थे उसमें एक इंडिया की लेडीज फाइटर भी थी। गर्ल्स भी सारे काम कर सकती हैं, बट शर्त यह है कि उन्हें काम करने की अपॉर्चुनिटी दी जाए, उन्हें मौका दिया जाए,
उन्हें वो माहौल दिया जाए, जो प्रिविलेज, जो विशेषाधिकार, जो माहौल बॉयज को दिए जाते हैं, अगर वो सारे विशेषाधिकार और माहौल गर्ल्स को दिए जाएं तो गर्ल्स भी उतना ही एफिशिएंट और इफेक्टिव परफॉर्म कर सकती हैं जितना बॉयज करते हैं। तो ये पहले से ही प्रिजुडिस है, पूर्व धारणा है, बना लिया गया दिमाग में कि लड़कियों को घर में रहना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये जेंडर के बेस पर क्या हो गया, ये जेंडर के बेस पे क्या हो गया, प्रिजुडिस हो गया। जेंडर के बेस पे हो गया, कास्ट के बेस पर प्रिजुडिस हो गया, रिलीजन के बेस पर समाज में प्रिजुडिस पूर्व धारणा है। अगर किसी ने समाज में, मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो हिंदू धर्म से है और उसने कोई गलत काम कर दिया, और अगर दूसरे धर्म के लोगों ने ऐसा मान लिया कि सारे हिंदू ऐसे ही होते हैं, सारे हिंदू ऐसे गलत काम करते, उसने चोरी की, बदमाशी की, कोई उसने मिसबिहेव किया, और अगर दूसरे धर्म के लोगों ने मान लिया कि ये हिंदू धर्म का था और सारे हिंदू ऐसे ही होते हैं, तो ये क्या हो गया, प्रिजुडिस हो गया, रिलीजन के बेस पर प्रिजुडिस हो गया। क्योंकि एक व्यक्ति के बिहेव से, एक व्यक्ति के आचरण से ही उस पूरे ग्रुप को जज कर लिया गया। मैंने क्या बोला था, प्रिजुडिस, कि जजमेंट जो है पहले ही जजमेंट तय कर लेना, रियल बेसिस, फैक्ट, लॉजिक, रीजनिंग, तथ्य, तर्क को जांचे बिना पहले डिसीजन दे दिया। ठीक है, अगर किसी ने, एक मुसलमान ने कोई गलत काम किया और एक व्यक्ति ने मान लिया कि सारे मुसलमान ऐसे ही होते हैं, तो ये क्या हो गया, रिलीजन के बेस पर हो गया। कोई भी है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, जुडाइज्म का है, यहूदी है, तो ये क्या हो गया, रिलीजन के बेस पे हो गया, रिलीजन के बेस पर प्रिजुडिस हो गया। क्या हो गया, प्रिजुडिस हो गया। रीजन के बेस पर, रीजन के बेस पर प्रिजुडिस होता है। जैसे मान लीजिए यूपी, बिहार से कोई व्यक्ति काम करने महाराष्ट्र गया, कर्नाटक गया, साउथ इंडिया गया या वेस्टर्न इंडिया गया, और वहां जाके उसने कोई मिसबिहेव किया, कोई गलती कर दी, कोई गलत काम कर दिया, और साउथ इंडिया के लोगों ने सोच लिया, कई बार महाराष्ट्र में ऐसा होता है कि यूपी और बिहार वालों को एक साथ वहां से भगाया जाने लगता है। बाल ठाकरे के समय बहुत होता था कि सारे, तो एक व्यक्ति गलत करता है और उससे पूरा यूपी और बिहार को तोल दिया जाता है कि सारे यूपी बिहार वाले हैं, भागे यहां से, भागे, यहां कोई एंटर नहीं करेगा। ये क्या हो गया, रीजन के बेस पे प्रिजुडिस हो गया, जिसमें एक व्यक्ति के इंडिविजुअल व्यक्ति को पूरे ग्रुप से कंपेयर, एक इंडिविजुअल की एक्टिविटी को, उसकी पहचान को पूरे ग्रुप पे चिपका दिया गया कि उत्तर भारत के लोग तो ऐसे ही होते हैं, कि यूपी के एक व्यक्ति ने गलती की और साउथ में कह दिया गया ना यूपी वाले सारे ऐसे ही होते हैं, यूपी का हर व्यक्ति अलग अलग है, उससे बात ही नहीं की, हर व्यक्ति चोर नहीं, हर व्यक्ति बदमाश नहीं है, और लेकिन ये धारणा फैल गई कि यूपी वाले सारे लोग ऐसे होते हैं, बिहार के सारे लोग ऐसे होते हैं। ये क्या है, प्रिजुडिस है, हर व्यक्ति अलग अलग है। अगर मान लीजिए कोई साउथ इंडिया का व्यक्ति बैठा है और उसने एक व्यक्ति को देखा है यूपी का है जिसने मिसबिहेव किया है, उसको दूसरा व्यक्ति मिलता है यूपी का, उस बातचीत होती है और उसने बताया कि मैं यूपी से हूं, और साउथ वाले के दिमाग में पहले से बैठा था कि यूपी की वाली तो उसने एक जगह चोरी कर ली थी, उसने एक जगह लड़ाई कर दी थी, और साउथ वाला क्या किया, अपना बैग वैग लेकर उस प्लेटफॉर्म से और कहीं चला गया। ये क्या है, प्रिजुडिस है, क्योंकि उसने ये तो जांचा ही नहीं कि ये व्यक्ति डॉक्टर था, इंजीनियर था, इसकी सोच क्या थी, इसकी व्यवहार क्या थी, ये करता क्या था, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से बैठा था कि यूपी के लोग अच्छे नहीं होते हैं। ये क्या हो गया, प्रिजुडिस हो गया। ये किसके बेस पे हो गया, रीजन के बेस पे हो गया, लैंग्वेज के बेस पर प्रिजुडिस।
लैंग्वेज तो बहुत सारी भाषाएं हैं, देश में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां हैं, और किसी एक भाषा, कश्मीरी है, सिंधी है, पंजाबी है, मणिपुरी है, कोंकणी है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मराठी है, कोंकणी है, उड़िया है, किसी एक भाषा को लेकर कोई विरोध होता है, किसी एक भाषा को लेकर, और मान लिया गया कि सारे लोग वैसे ही हैं, तो भाषा के आधार पर क्या हो गया, प्रिजुडिस हो गया। भाषा के आधार पे पूर्व धारणा हो गई। तो ये लैंग्वेज के बेस पर प्रिजुडिस है, जिससे साउथ वाले लोग हिंदी को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। पिछले 70 साल से प्रयास हो रहा है कि साउथ के लोग हिंदी को एक्सेप्ट कर लें, हम साउथ की भाषाएं एक्सेप्ट कर लें। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी ना, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी, के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में, लीडरशिप में, नई शिक्षा नीति, तो साउथ इंडिया के लोग कहते हैं नहीं, हमारे ऊपर हिंदी को इम्पोज किया जा रहा है, सरकार हमारी भाषाओं को अंडरमाइन कर रही है, सरकार हिंदी को हमारे ऊपर थोपना चाहती है, गृह मंत्रालय हमारे ऊपर हिंदी को थोपना चाहता है। तो क्या होता है, ये भाषा के आधार पे प्रिजुडिस हो गया कि हम हिंदी को बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। कई बार कहा जाता है कि एक साउथ की भाषा नॉर्थ वाले सीखेंगे, नॉर्थ की एक भाषा साउथ वाले सीखेंगे, लेकिन साउथ को लोग हिंदी को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। और इसका परिणाम यह है कि आज आजादी के 70 साल बाद भी हमारी संसद है, कोर्ट है, इनकी जो कार्रवाई है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कहीं गए दूसरी रीजनल भाषाएं हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में और संसद में हमारी भाषा कौन सी है, इंग्लिश ही है। तो भाषा के आधार पे हो गया। डिसेंट के, रेस के आधार पे, रेस के आधार पे हो सकता है, रेस के आधार पे क्या हो सकता है, प्रिजुडिस। ठीक है, दुनिया में 3 रेसेस हैं, एक कॉकेसाइड है, एक मंगोलाइड है, एक निग्रोइड है। जो अफ्रीका में लोग काले लोग होते हैं उनकी निग्रोइड रेस है। जो चाइना में लोग हैं उनकी रेस क्या है, चाइना और ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इन लोगों की रेस क्या है, मंगोलाइड है। और जो यूरोप है, अमेरिका है, यहाँ के लोगों की रेस क्या है, कॉकेसाइड है। कई बार हमारे देश में जो नॉर्थ ईस्ट लोग हैं उनकी रेस, नॉर्थ ईस्ट के लोगों की रेस में डिफरेंस है, रेस उनकी अलग है। और कई बार क्या होता है, वो लोग जब दिल्ली आते हैं, नॉर्थ इंडिया आते हैं, तो कोई उन पर रेसिस्ट कमेंट पास कर देता है। तो ये क्या हो गया, रेस के आधार पर प्रिजुडिस है। जैसे अमेरिका में ये माना जाता था, लंबे समय तक मिसबिहेव होता रहा कि काले लोगों पर गोरे लोग राज्य करेंगे, काले लोग असभ्य हैं, वो सभ्यता नहीं है, वो अच्छे नहीं दिखते हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है, उनके अंदर टैलेंट नहीं, उनके अंदर नॉलेज नहीं है। जो ब्लैक लोग हैं वो केवल वर्क करेंगे, काम करेंगे और अमीरों को कमा के पैसा देंगे। ये क्या था, रेस के आधार पे क्या था, रेस के आधार पे प्रिजुडिस था कि सारे ब्लैक को मान लिया गया कि वो अच्छे नहीं, वो टैलेंटेड नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है। जैसे हमारे समाज में काले और गोरे का भेद बराबर व्याप्त है। हमारे समाज में जो गोरे लोग होते हैं उनको फायदा मिलता है, उनका रिस्पेक्ट होता है। जो काले लोग हैं, जिनका रंग सांवला है या काला है, उनको ये बात बार बार एहसास कराया जाता है कि आप काले हो। आप मूवी देख लीजिए, सारी मूवीज में जो सॉन्ग्स होंगे, जो गीत होंगे, वो गोरे रंग की तारीफ में होंगे। मैट्रिमोनियल साइट पढ़िए, जो मैट्रिमोनियल वैवाहिक विज्ञापन होते हैं, उसमें देखिए लिखा होगा कि लड़का या लड़की गोरा होना चाहिए, ये सब लिखा होगा। भगवान कृष्ण ने भी कह दिया था कि राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। तो कलर को लेकर भी ये क्या है, फिजिकल अपीयरेंस, उसका दिखावा कैसा है, इस आधार पे क्या होता है, शारीरिक आधार पर, फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर प्रिजुडिस
प्रिजुडिस क्या हो गया? फाइनली प्रिजुडिस क्या है? पूर्व धारणा। प्री माने पहले, जज माने निर्णय पर पहुंचने से पहले ही निर्णय कर लेना। निर्णय पर पहुंचने का मतलब होता है किसी आप निर्णय पर पहुंचिए तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, फैक्ट क्या है, तर्क क्या है, तथ्य क्या है, प्रूफ क्या है, उसके प्रो एंड कॉन्स क्या है, पॉजिटिव चीज क्या है, उसमें निगेटिव चीज क्या है। इतने सारे तर्क के बाद एक जज है वो जजमेंट देता है। हवा में जजमेंट नहीं देता है कोई जज कि दैनिक जागरण पढ़ लिया और अखबार में पढ़ के जजमेंट पास कर दिया। एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का पालन होता है, सारी कार्रवाई होती है, प्रमाण देखे जाते हैं, तथ्य देखा जाता है, इसके बाद फैसला होता है कि किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित किया गया या साक्ष्यों के अभाव में उसे बरी कर दिया गया। तो प्रीजुडिस पूर्व धारणा, पूर्वाग्रह हमारे समाज में कास्ट के बेस पे, रेस के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, जेंडर के बेस पर, फिजिकल अपीयरेंस के बेस पर, इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पर, इन सारे बेसिस के ऊपर क्या है? प्रिजुडिस है। बहुत सारी पूर्व धारणाएं हैं। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। लेक्चर लगभग 20-21 मिनट का रखेंगे। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे और इस टॉपिक को 4-5 लेक्चर में कवर करेंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए और आप समझ सकें प्रेजुडिस क्या है, स्टीरियोटाइप क्या है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है, इक्वलिटी क्या है, इनइक्वलिटी क्या है। तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।